दिल्ली की गर्मी और धूल भरी सड़कें हर रोज लाखों यात्रियों का इम्तिहान लेती हैं। लोग जॉब्स के लिए, अपने काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं तो तेज धूप बाहर आपका इंतजार कर रही होती है। और पहले से ही इतनी गर्मी, उसके बाद ऑटो या रिक्शा से जाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। लेकिन अब नहीं, अब आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सर्विस शुरू हो गई है जिससे आपको इस तरह की किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल एनसीआरटीसी ने दिल्ली सेक्शन में नमो भारत स्टेशनों पर यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू कर दी है। एनसीआरटीसी ने इसके लिए डीटीसी के साथ मिलकर दिल्ली में विभिन्न रूटों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक एसी बसों को नमो भारत स्टेशनों से इंटीग्रेट करने की व्यवस्था की है। इसके लिए आपसी सहमति से शुरुआत में 3 ऐसे रूट निर्धारित किए गए हैं जो न्यू अशोकनगर और आनंद विहार से कनेक्टेड है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में नमो भारत ट्रेन स्टेशनों से 3 रूटों पर इलेक्ट्रिक एसी बस सर्विस शुरू हो गई। ये सर्विस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने मिलकर शुरू की है। इन बसों को देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टेड बस योजना के तहत चलाया जा रहा है। इसका मकसद नमो भारत ट्रेन स्टेशनों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जोड़ना है, ताकि यात्रियों का सफर आसान और पर्यावरण के लिए बेहद अच्छा हो। रूट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन से आनंद विहार आईएसबीटी तक है, दूसरा आनंद विहार आईएसबीटी से अशोकनगर बॉर्डर तक है, और तीसरा अशोकनगर बॉर्डर से मयूर विहार फेज 3 पेपर मार्केट तक है। तो इन रूटों पर ये बसें चलाई जा रही हैं। बसें अपने निर्धारित रूटों पर सेवाएं प्रदान करने के दौरान नमो भारत स्टेशनों पर बने ड्रॉप ऑफ लेन में रुक रही हैं। बसें सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक अपने अपने टाइम पर, अपने टाइम टेबल के अनुसार इन रूटों पर चल रही है। इन बसों के चलने से चिल्ला गांव, सपेरा बस्ती, न्यू कोंडली, दल्लूपुरा, गाजीपुर गांव और गाजीपुर मंडी, धर्मशिला क्रॉसिंग, त्रिलोकपुरी समेत कई क्षेत्रों के लोग नमो भारत के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इससे उनके लिए गाजियाबाद और मेरठ तक नमो भारत से यात्रा करना बेहद आसान हो गया है। देखिए, इसके फायदे की बात करें तो नमो भारत ट्रेन से उतरने के बाद यात्रियों को अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऑटो या टैक्सी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बसें सीधे स्टेशन से लेकर लोकल इलाकों तक आपको ले जाएंगी। इस पहल से न सिर्फ सड़कों पर लगने वाली गाड़ियों की भीड़ और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि पोल्यूशन जैसी समस्याओं के समाधान में भी बेहद महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। वर्तमान में दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का 55 किलोमीटर का हिस्सा 11 स्टेशनों के साथ जनता के लिए संचालित है। साथ ही कॉरिडोर के अन्य खंड जैसे सराय काले खास से न्यू अशोकनगर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक ट्रायल रन किए जा रहे हैं। अब मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ एक उदाहरण के साथ। जैसे मान लो आप मेरठ से नमो भारत ट्रेन से न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन तक आते हैं, तो आपको ये देवी बस मिलती है जो आपको सीधा आनंद विहार आईएसबीटी तक ले जाती है। और ये एसी बस होती है जिससे आप गर्मी से बचे रहते हैं। खास बात यह है कि ये बस हर 15 से 20 मिनट में चलती है और आपका इस तरह से एक आसान कनेक्टिविटी भी हो जाती है। अब इसके फायदे एक बार मैं आपको उदाहरण के जरिए भी समझा देती हूँ। जैसे मान लो आप मेरठ से नमो भारत ट्रेन से न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन तक आते हैं, तो आपको ये देवी बस मिलती है जो आपको सीधे आनंद विहार आईएसबीटी तक ले जाती है। और ये बस एसी बस होती है जिससे आप गर्मी से भी बचे रहते हैं। खास बात यह है कि ये बस हर 15 से 20 मिनट में चलती है और इस तरह से एक आसान कनेक्टिविटी भी हो जाती है। साथ ही इससे समय की बचत भी होती है, क्योंकि ये बसें नियमित अंतराल पे चलती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिससे यात्रियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे दिल्ली से मेरठ या गाजियाबाद जैसे शहरों तक का सफर तेज और सुविधाजनक होगा। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये इलेक्ट्रिक बसें हैं जो पोल्यूशन कम करती है और इससे दिल्ली की हवा को साफ रखा जा सकता है। और शायद पोल्यूशन को कम करने के लिए ही दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसके अलावा इससे पैसे की बचत होगी, सफर आरामदायक रहेगा, क्योंकि एसी बसें होने की वजह से गर्मी या बारिश में भी सफर में मददगार ये साबित होगी। और डीटीसी की बसें तो आमतौर पर किफायती भी होती है।
वहीं स्टेशन से घर या ऑफिस तक पहुंचने की आखिरी दूरी को आसान बनाने के लिए ये बसें बहुत ज्यादा मददगार हैं। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले से गाजियाबाद में कुछ स्टेशनों पर ई रिक्शा और रैपिडो जैसी सेवाएं भी उपलब्ध है और अब दिल्ली में ये बसें इस सुविधा को और ज्यादा बेहतर करेंगी। कुल मिलाकर ये नई बस सर्विस दिल्ली वालों के लिए नमो भारत ट्रेन को और उपयोगी बनाएगी। लोग कम समय और कम खर्च में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहरों के बीच सफर कर सकेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों से पर्यावरण को भी फायदा होगा। ये कदम दिल्ली एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। वहीं एनसीआरटीसी का लक्ष्य है कि पूरे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को इसी साल जनता के लिए शुरू कर दिया जाए और दिल्ली की बीजेपी सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है अब दिल्ली वालों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, जिसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रही है और जो दिखाई भी दे रहा है। वैसे आप दिल्ली की बीजेपी सरकार के काम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।